एक समय की बात है जब एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन और उनके माँ बाप रहते थे। मोहन ही अपने माँ बाप का देखभाल करता था। उसके पास काफी जमीन था जिस पर मोहन खेती किया करता था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी जो वो काफी अच्छे से निभा रहा था। जब एक दिन मोहन बाजार जा रहा था तो एक एक्सीडेंट में मोहन की मौत हो जाती है। तभी उसके गांव का एक लड़का हरी उसे अस्पताल ले जाता है और वह मोहन के माँ बाप को फोन लगाता है और सारी बातें बता देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। और मोहन के माँ बाप हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोहन की मौत हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया। एक ही तो औलाद दी, उसे भी छीन लिया। अब क्या होगा हमारा। आप रोइए मत बाबूजी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। मोहन ना होने से मोहन के माँ बाप अकेले हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना जीवन यापन कैसे करे। बड़ी मुश्किलों से वह अपना एक एक दिन बिता रहे थे और ऊपर से एक दिन एक जमींदार का आदमी उसके घर पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई है क्या घर में? कौन है? अंदर आ जाओ। अरे भाई, कर्जा देने का इरादा है या नहीं? कर्जा? हाँ, कर्जा जो तुम्हारे बेटे ने पिछले महीने लिया था। अरे हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे, हमारा तो एक ही सहारा था और वो भी चला गया। अब तो कुछ दिनों में खाने को भी नहीं होगा हमारे पास। वह तुम देखो, मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार जी ने पैसे लेकर आने को कहा है। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। ठीक है, ठीक है। वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बूढ़े माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कल से खेती करना शुरू कर दूँ। एक बार की फसल से सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। अरे आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप तो थोड़ी देर चलने से ही थक जाते हो और खेती करने की बात करते हो। अरे हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार हमारा खेत घर सब पर कब्जा कर लेगा। अगले दिन बूढ़ा आदमी खेत में काम करने जाता है और थोड़ा सा काम करने पर उस बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बहुत थक भी जाता है। वह पास में जाकर बैठ जाता है। मोहन के बाबूजी वहीं रोने लग जाते हैं। बेटा, तू बहुत याद आता है। देख आज तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तू था हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ। आज तेरे बिना सब खत्म हो गया है। बेचारा बूढ़ा आदमी रो धोकर उठता है और वापस घर आ जाता है। क्या हुआ, आप वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश की खेतों में काम करने की, पर इस बुढ़ापे में मैं कैसे काम कर पाऊंगा। मैंने तो आपको पहले से ही कहा कि आप कहाँ कर पाओगे खेती, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, सब समझ में आ गया, पर अब ये खेत, ये घर हमसे सब छीन जाएगा। क्या होगा अब हमारा। बेचारे बूढ़े माँ बाप चिंता के मारे भूखे सो जाते हैं और उधर खेतों में धुआं निकलने लगता है और एक भूत प्रकट होता है। मेरे खेत, मेरा प्यारा खेत, मेरी मिट्टी, मेरे खेत, मैं इसे बंजर नहीं होने दूंगा। मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं झेलने दूंगा। मैं मर कर भी अपना फर्ज निभाऊंगा। भूत आता है और खेतों में काम करने लग जाता है। वह पूरी रात खेतों में काम करता है। फिर जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वह एकदम रुक जाता है। सुबह हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वह भूत गायब हो जाता है। फिर जब सुबह होता है पास वाले खेत में हरी काम करने आता है। खेत को जोता हुआ देखकर बड़ा हैरान होता है। अरे बाबूजी तो बहुत ताकतवर निकले। अब बताओ, इस उम्र में आधा खेत तो जोत कर चली गई, पर समझ नहीं आ रहा है उसने ये सब किया कब। कल तो वो थोड़ी देर आकर चले गए थे। फिर हरी शाम को घर आते वक्त दोनों से मिलने चला जाता है और बातों बातों में खेतों की जुताई के बारे में बात करने लगता है। यह सुनकर बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो गए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कल गया था पर वापस आ गया। तो बाबूजी, आपका खेत किसने जोता? अरे तुझे गलत फहमी हुई होगी, छोड़ ये सब। और फिर जब रात होता है तो पूरा गांव सो जाता है। तब फिर से भूत आता है। आधा खेत बचा हुआ है, मुझे आज पूरा करना ही होगा। भूत पूरी मेहनत से खेत में काम करने लग जाता है। रात भर में वह काम करके वह वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर हरी खेत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और माँ बाबूजी को बताता है, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है
आखिर कौन यह सब कर रहा है? आखिर कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? आज रात को हम जाकर देखेंगे। रात में बाबूजी अकेले जाते हैं और वहाँ छुपकर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। सब वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वह थक जाते हैं तो वह घर वापस आ जाते हैं। उनके जाने के बाद भूत वापस आ जाता है। आज तो सिर्फ बीज बोने हैं, चलो बो लेता हूँ। जल्दी जल्दी फसल उगने लगेगा और सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगे। भूत जल्दी जल्दी बीज बो देता है। फिर थोड़े दिन बाद खेत में छोटे छोटे फसल उगने लगते हैं। फिर हरी जल्दी से माँ बाबूजी के पास जाता है और उन्हें खेत में लेकर आता है। अरे ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मुझे नहीं पता, पर ये तो चमत्कार ही है। पूरे खेत में फसल उगने शुरू हो गया। फिर मोहन के माँ बाप मोहन को याद करके खूब रोने लग जाते हैं। उनके रोते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाता है और उन लोगों को घर आना पड़ता है। फिर उसके बाद मोहन रोज रात को आकर अपने जादू से बारिश करता है। कुछ ही दिनों में लहराते हुए फसल उग जाते हैं। माँ बाबूजी को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। फिर एक दिन दोनों बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि वह पूरी रात वहीं खेत पर बैठकर रहेंगे। फिर रात में वह छिपकर देखने लगते हैं। काफी देर हो जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं आता। उस दिन भी मैं रात में आया था, पर यहाँ कोई नहीं आया था। अरे आप थोड़ा सब्र रखिए, जो भी आता है वो देरी से आता होगा ताकि उसे कोई देख ना सके। और वह दोनों वहीं रात में खड़े रह जाते हैं। अब भूत के आने का समय हो गया था। तभी भूत वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देख लेते हैं। कितना अच्छा फसल हुआ है। इसको बेचकर माँ बाबूजी बहुत खुश हो जाएंगे और अपना सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। फिर वह दोनों को समझ में आ जाता है कि यह भूत कोई और नहीं उसका बेटा मोहन ही है, जो मरकर भी उन लोगों का मदद कर रहा है। फिर वह दोनों उसके पास जाते हैं। तब तक भूत गायब हो जाता है। अरे ये तो मेरा बेटा मोहन ही था, जो मरकर भी हम लोगों की मदद कर रहा है। फिर वह फसल बेचकर अपना सारा कर्जा चुका देता है।